नमस्ते आचार्य जी। कई सारे फैसलों में या कुछ कामों में दूसरों का अनुमोदन चाहिए होता है, उनका रिकॉग्निशन कि हम काम सही किए या गलत किए। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं ना जिनको आप जानते हो कि हैं कि नहीं है ना। और अब दुखदाई प्रश्न, आप ऐसे लोगों के सामने भी दब के झुक के कभी कभार रहते हो ना। आपको पता है वो मूर्ख है और फिर भी उससे दबते हो। इतना ही नहीं, परमिशन लेने भी जाते हो। सर परमिशन प्लीज, देते हो कि नहीं। इतनों कई घरों में होता है। वो मेरे पापा कहते हैं तुम्हारे आचार्य को गीता नहीं आती, मैं तुमको गीता बताऊं। चिरौंजी लाल है, फिलोसॉफिकल एरर है। पर आप वहां भी जाके हाँ बताइए बताइए सुन लेते हैं। क्या पता आचार्य ही मूर्ख हो। पड़ोस की वो अनपढ़ कुलसुम आंटी आकर के तुमको बता देती है, बेटा देखो शादी के 3 साल हो गए, अभी तक बेबी नहीं किया। जिंदगी में ऐसे ही लोगों से सलाहें ले रहे हो ना, और सर झुका के जी अंकल जी भी करते हो ना। इसको हम जिंदगी बोलते हैं। आया मजा? ये ऐसे ही है सब, ये बड़े लोग, सुनना मत इनकी। नमस्ते आचार्य जी। ये मेरा प्रश्न व्यक्तिगत है, हो सकता है कुछ लोग और रिलेट कर पाए। तो जैसे जीवन के कई सारे फैसलों में या कुछ कामों में हमें दूसरों का अनुमोदन चाहिए होता है, उनका रिकॉग्निशन कि हम काम सही किए या गलत किए। तो इसे लेकर काफ़ी तनाव भी रहता है। तो जैसा मुझे ये प्रश्न मेरा ये है कि मुझे अपनी समझ पे इतना भरोसा क्यों नहीं होता, दूसरों पे इतना डिपेंडेंट क्यों होना पड़ता है, और वो परेशान भी करता है वो चीज़। जब आत्मा को भीतर बैठाने की जगह, जब ट्रुथ इज गॉड कहने की जगह अपने भगवान को कहीं बाहर बैठा दोगे, तो भरोसा फिर किस पर करना होगा? खुद पर या बाहर वाले पर? बस हो गया, बात खत्म। और बाहर कहाँ बैठा दिया है, किसको बैठा दिया है, कुछ पता नहीं। बस ये कह दिया है कि मुझ में तो नहीं है, बाहर कहीं है। अब बाहर कहीं है, वो कहीं भी हो सकता है, तो फिर कोई भी भगवान बन जाता है हमारा। फिर सबका मुंह ताकते हैं कि प्लीज प्लीज, एम आई डूइंग द राइट थिंग, काइंडली अप्रूव ऑफ मी। सर प्लीज परमिशन दे दो सर। हर कोई हमारा बाप बन जाता है, सब भगवान बन गए। ये फिलोसॉफिकल एरर है जो आत्मा के नकार से उठी है। जो व्यक्ति जानेगा कि उच्चतम सत्य यहां है, वो बाहर किसी का मुंह क्यों ताकेगा? पर आपने उच्चतम सत्य को वहां बैठा दिया, भगवान को सीने में जगह नहीं दी, भगवान को आसमान में बैठा दिया। और जानते हो नहीं, बस बाहर बैठा दिया तो कोई भी आके दावा कर सकता है मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। तो फिर डरे डरे जीते हो। और ये देख भी नहीं पाते कि बाहर किसकी सुन रहे हो, ये फैसला भी खुद तुमने करा है। तो जब तुम्हें ही फैसला करना है तो खुद ही कर लो ना। अरे छोड़ो, अभी नहीं खुद पर इतना भरोसा आ रहा, तो कम से कम उनका मुंह तो मत देखो जिनको जानते हो कि मूर्ख हैं। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, आप आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं ना जिनको आप जानते हो कि हैं कि नहीं है ना। और अब दुखदाई प्रश्न, आप ऐसे लोगों के सामने भी दब के झुक के कभी कभार रहते हो ना। आपको पता है वो मूर्ख है और फिर भी उससे दबते हो। इतना ही नहीं, परमिशन लेने भी जाते हो। सर परमिशन प्लीज, करते हो कि नहीं? हाँ तो बस तुम जानो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो। अरे जाएं भी किसी से अनुमति लेने, आज्ञा लेने, अनुमोदन लेने, तो किसके पास जाएं? जो कम से कम अपनी छोटी सी समझ से हमें लगता हो, जितनी भी हमारी समझ है, हमें लगता हो कि ये आदमी ठीक ठाक है, बढ़िया है, मुझसे थोड़ा ऊपर का रखता है चेतना का तल। तो उसके पास जाके आपने पूछ लिया, चलो वो भी ठीक है। आखिरी पारमार्थिक बात तो ये होनी चाहिए कि मुझे किसी से नहीं पूछना, मैं स्वयं आत्मस्थ हूं तो क्या पूछूंगा। लेकिन नहीं हो, चलो अभी परमार्थ पर, तुम व्यवहार पर हो तो पूछना पड़ता है। पर किससे पूछने जा रहे हो? किससे पूछने? चिरौंजी लाल
उससे पूछ रहे हो कि आप बताओगे कि ग्रॉक और क्लॉड में क्या चल रहा है, और चिरौंजी लाल आपको ज्ञान दे रहा है कि ओपन एआई का कोई फ्यूचर नहीं है, एंथ्रोपिक उसको पेल देगा बिल्कुल, और आप ऐसे हो। कितनों कई घरों में होता है। वो मेरे पापा कहते हैं तुम्हारे आचार्य को गीता नहीं आती, मैं तुमको गीता बताऊं। वो चिरौंजी लाल है, उसको क्या पता है गीता का। और हर आदमी किसी ना किसी का बाप होता है, तो तुम्हारा बाप कुछ खास हो गया क्या? कोई अगर पैदा हुआ है तो उसका कोई बाप भी होगा। तो बाप ही बाप घूम रहे हैं दुनिया में, सैकड़ों करोड़ बाप घूम रहे हैं, तो सिर्फ इस वजह से कि कोई बाप है वो खास हो गया क्या? पर आप वहां भी जाके हाँ हाँ बताइए बताइए सुन लेते हैं, क्या पता आचार्य ही मूर्ख हो, मेरा बाप बताएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हल कराने तो तुम जाते नहीं हो अपने पिताजी के पास, कि जाते हो? कि जाते हो बोलो? वहां भी कहते हो कि जिसको समझ हो, जिसको विशेषज्ञता हो, उससे पूछेंगे। एक साधारण 8वीं का गणित का सवाल भी लेकर पिताजी के पास नहीं जाओगे, ज्यादातर मामलों में, 10 में से 9 मामलों में जाओगे। हर छोटी से छोटी चीज में तुम कहोगे जहां समझ होगी वही करेगा। घर में बिजली की वायरिंग करानी है, पिताजी से करा लो, करा लो। वहां तो कहोगे नहीं 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 नहीं, कोई समझदार चाहिए, इंजीनियर नहीं तो इलेक्ट्रीशियन कम से कम। पर जिंदगी के फैसले लेने तुम चले जाते हो चिरौंजी लाल के पास। उसके पास क्या विशेषज्ञता है बताओ ना, बताओ क्या विशेषज्ञता है। पर किसी से कुछ भी पूछना शुरू कर देते हो। पड़ोस की वो अनपढ़ कुलसुम आंटी आकर के तुमको बता देती है, बेटा देखो शादी के 3 साल हो गए अभी तक बेबी नहीं किया। वो छठी फेल, जिसको कुल के एक काम आता है जिंदगी में, एक पराठा और ढैंस दूं, दही के साथ दूंगी। वो आकर के तुमको बता रही है कि तुमको कब फैमिली का क्या करना है, प्रेग्नेंट कब होना है, सेक्स कब करना है। वो तुम्हें तुम्हारी इंटीमेसी पे सलाह दे रही है और तुम सुन भी रही हो। और जिंदगी में उसे बस क्या आता है, एक आलू का पराठा और डाल दो। और वो विशेषज्ञ हो गई जीवन की, और तुम सुन भी लेते हो। या फिर कहते हो ठीक है कौन मुंह लगे, मैंने सुन लिया। नहीं, सुन नहीं लिया, मुंह बंद करो, बाहर भेजो। बोलो जाओ पहले छठी पास करो, मर जाओगी, छठी फेल। यमदूत भी तुम्हें जनरल डब्बे में नीचे बैठा के लेके जाएगा। कल से स्कूल की ड्रेस पहनना, 46 इंच जो तुम्हारी कमर है, स्कूल की स्कर्ट सिलवा देती हूं। और ये नुन्नू स्कूल जाता है, इसी की स्कूल बस में बैठ के स्कूल जाया करो। दुनिया को सलाह बाद में बांटना। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या मैं ऐसे ही काल्पनिक तीर मार रहा हूं? ये चल रहा है कि नहीं? जिंदगी में ऐसे ही लोगों से सलाहें ले रहे हो ना, और सर झुका के जी अंकल जी भी करते हो ना, शर्म तो नहीं आती? हम्म। अच्छा, अभी एक पहलू पर तो मैंने गौर ही नहीं किया, यहां वो भी तो बैठे हुए जो सलाह दे रहे हैं। मैं तो समझ रहा हूं ये बेचारे भोले भाले बस पीड़ित हैं। ये सिर्फ शोषित नहीं है, शोषक भी हैं। आप में से कौन कौन है जो ये काम कर रहा है, सलाहें बांटने का, अपने बच्चों को, बेटे बहुओं को, पड़ोसियों को, कभी आचार्य जी को? कम्युनिटी पे दर्जन के भाव रोज सलाह आती है, ये आचार्य ठीक से नहीं चला रहा संस्था को।
दांत दिखा दिए, हो गया। यही जिंदगी चल रही है ना। कोई भी आता है मुंह पे जूता मार जाता है, हम दांत दिखा देते हैं, इसको हम जिंदगी बोलते हैं। आया मजा। ये ऐसे ही हैं सब, ये बड़े लोग, सुनना मत इनकी। अच्छा चलो, एक बहुत, आप में से कितने लोग अच्छा शादीशुदा हैं? हाथ उठाइएगा। काफी, आधे करीब या एक तिहाई। कितनों पर कभी ना कभी किसी अनपढ़ कुलसुम आंटी ने प्रेगनेंसी को लेकर दबाव डाला या सलाह दी? कम से कम हाथ खड़े करो। अरे रे रे रे, सुन भी लिया। आंटी सेक्स मैनियाक है, उसकी अपनी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है तो दूसरों के घुसती है। मुझे तो कोई सलाह देने ही नहीं आता, मेरी तो हो नहीं रही। आपके गीता सत्रों में आने का दुष्परिणाम। बैठ जाइए, अच्छा नहीं लगता ये सब सुन करके। और मुझे भी अपनी संगति का ख्याल करना होता है। आप लोग ऐसे हो तो मैं भी सोचूंगा ना, मुझे भी संगति रखनी है कि नहीं रखनी है। मैं 11वीं 12वीं में था तो एक फिल्म आई थी, रोजा। रोजा, उसमें एक गाना था, रुक्मिणी रुक्मिणी शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता खिड़की में से देखो जरा। तो रोचक लगा, उसको लगा लगा के मैं सुनूं। तो मुझे किसी ने आकर डांटा, ले क्या सुन रहे हो? तो मुझे लगा इसीलिए मुझे डांट पड़ रही है क्योंकि सेक्स से संबंधित गाना है, तो इसलिए डांट पड़ रही है। उन्होंने कहा नहीं, ये बताओ क्या सुन रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा क्या सुन रहे हो, ये नहीं कह रहा हूं कि गंदी चीज है, छी छी हटाओ, गंदी चीज है, ना ना, बताओ क्या सुन रहे हो, तुमको पता भी है क्या सुन रहे हो? तो मैं थोड़ा सा चौंका, चेता। बोले नहीं, बताओ क्या सुन रहे हो। मैंने कहा कोई रुक्मिणी है, उससे पूछा जा रहा है कि शादी के बाद क्या क्या हुआ और कौन हारा कौन जीता, माने वही सेक्सुअल प्रोसेस में, बताओ स्पाइसी डिस्क्रिप्शन दो। तो बोले हाँ ये सुन रहे हो। मैंने कहा हाँ, गाने में तो यही है पर मैंने ऐसे नहीं देखा था इसको। तो बोले यही बात है, बात ये नहीं कि गाना गंदा है, बात ये है कि ये बातें किसी से पूछी नहीं जानी चाहिए। व्यक्ति की निजता का सम्मान होना चाहिए। ये बात इनडिग्निटी की है, ये बात किसी की गरिमा छीनने की है कि उससे पूछो शादी के बाद क्या हुआ और खिड़की में से देखो। और खिड़कियां हमेशा दीवार में नहीं होती हैं, खिड़कियां अक्सर संवाद में होती हैं, बात में होती हैं। मुंह पे ही पूछ रहे हैं और तेरा कैसा चल रहा है, इंटीमेट लाइफ कैसी चल रही है तेरी। डांटा नहीं था, बहुत सहजता से कहा था बताओ क्या सुन रहे हो। बुराई ये नहीं है कि इसमें गाने में
सेक्स है। बुराई ये है कि इस गाने में वो बात पूछी जा रही है जो किसी को हक नहीं है किसी से भी पूछने का। ये कौन 50 औरतें हैं जो रुक्मिणी को घेर कर पूछ रही हैं कि रुक्मिणी रुक्मिणी, ये कौन है? इन्हें कैसे अधिकार मिल गया पूछने का? और रुक्मिणी सुने भी क्यों जा रही है? पवित्र शरीर नहीं होता कि सेक्स को गंदी चीज मानो। पवित्र चेतना होती है और उसको अस्पर्शित रहना चाहिए, अनछुआ रहना चाहिए। वही कुंवारापन है, वही वर्जिनिटी है। मेरे भीतर कुछ है जिसे मैं किसी को हक नहीं दूंगा छूने का। यह है पवित्रता। मैं अनटच्ड हूं, यह है वर्जिनिटी। अनटच्ड कहां से? शरीर वगैरह बाद की बात है, हम नहीं चाहते कोई शरीर को भी छुए, लेकिन शरीर उतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे यहां से अस्पर्शित रहना है। और यह गाना भीतर घुसा चला आ रहा है। यह कह रहा है अपने प्रेम प्रसंग के बारे में बताओ। क्यों बताऊं? तुम कौन हो उसमें घुसकर जांच पड़ताल तहकीकात करने वाले? क्यों बताऊं? तुम मेरी चेतना में किस हक से घुसे चले आ रहे हो? न पूछो न बताओ। जो बातें हार्दिक होती हैं उनके बारे में किसी से न कभी सवाल करो, और कभी कोई सवाल करे तो जवाब मत दो। भीतर की पवित्रता जिसने कलुषित हो जाने दी वो कहीं का नहीं रहता। मत घुसने दो किसी को भीतर। जो प्रेम मार्ग की भाषा है उसमें कहते हैं कि एक पिया है और वही भीतर बसते हैं। तन में मन में प्रीतम बसा, दूजा कहां समाए। तुम कौन हो जो भीतर घुसे चले आ रहे हो अपने सवालों को लेकर के? भीतर प्रीतम बैठता है। किसको प्रीतम कहते हैं वहां? सत्य को। हम्म